देखो 11:30 7 बजे अडियाला जेल का उठना कोई मुश्किल नहीं है, वो एक प्रोसेस से चलता रहता है। लेकिन 8 सितंबर का जलसा इंशाल्लाह ताला होगा। नहीं देखो ऐसी बात नहीं है, वो इसलिए कि ऑल ऑफ अ सडन ये एक मजहबी ख़त्म नबूवत वाला इशू आया था। कौन अगर कोई फैज़ाबाद आके बैठ गया तो उसके बावजूद जलसा होगा, हमारा जलसा इंशाल्लाह होगा। इस्लामाबाद बलूचिस्तान में पंजाबियों को टारगेट करके बसों से निकाल के मूसा खेल में का जो वाक़या है, 23 पंजाबियों को मारा गया। तो हमेशा से पंजाबी जो गरीब का जो है मजदूर वहाँ पर रोटी कमाने के जाता है, उसको टारगेट किया जाता है। तो वैसे तरीके मुखालिफिन है जो पाकिस्तान दुश्मन है, वो यही कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में तफरका प्रोवाइड करे, पहले सुन्नी शिया के हिसाब से, फिर उसके साथ पंजाबी बलूचिस्तान और सिंधी पठान की वजह से कर दे। पाकिस्तान एक साथ होना चाहिए, लेकिन जो भी सिक्योरिटी खदशात है वो उसको एड्रेस करने चाहिए। कौन लोग हैं जो देखो ना कच्चे के वो डाकू देखो दूसरे पुलिस वालों को उठाते हैं, दूसरे लोगों को उठाते हैं, फिर आप सिक्योरिटी के सर्कमस्टांसेस देखें, उसमें से जिसकी भी डेथ हो जाती है, इस सब की वो होने चाहिए कि प्रॉपरली एड्रेस। चेयरमैन साहब क्या समझते हैं आप, पार्लिमान को कितना ख़तरा है कि पार्लिमान आने वाले तमाम रास्ते कंटेनरों से सील है? नहीं, पार्लिमान को इंशाल्लाह ताला कोई ख़तरा नहीं होगा। पार्लिमान इंशाल्लाह ताला ये इसमें ज़रूर हमारे रिजर्वेशंस है कि इसमें जो लोग हैं वो आउटसाइडर है, स्ट्रेंजर है, वो बैठे हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान का ईमान और पाकिस्तान ने मजबूत होना। सर KPK में आपकी हुकूमत है, वहाँ पर भी लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमतों को भी करना चाहिए, लेकिन प्रॉपर एक एपेक्स कमेटी बनी। मैं तो इस तरह पुट करूँगा, एपेक्स कमेटी बेती थी, उसके सारे रिपोर्ट्स आते थे, वो शेयर भी हुआ करते थे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला उसी तरीके से चलना चाहिए। लेकिन जब इतने वाक़यात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो जनरल पब्लिक का एक कंसर्न है। इकनॉमिक सिचुएशन पहले से बड़ा फ्रेजिल है, तो अगर एक सिक्योरिटी सिचुएशन वर्स हो गई तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा होगा। इसलिए बेहतर इसी की देर नहीं करनी चाहिए इस मामले में। चेयरमैन साहब ये सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसा सीरियस है कि वो सिर्फ KPK और बलूचिस्तान में नहीं, जिस तरीके से हालात है इवन पंजाब में, तो होने चाहिए। और सिक्योरिटी की सिचुएशन को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। अगर गवर्नमेंट बुलाना चाहती है तो ज़रूर बुलाएं। तो APC से कबल भी एक कही गई थी, तो उस पर कोई पेशरफ्त हुआ है? देखिए हुकूमत ने हमें कोई बताया नहीं, अलबत्ता हमारी तरफ से ये ऐलान ज़रूर हो चुका था। जलसा 8 सितंबर का जलसा इंशाल्लाह ताला होगा, फुल फोर्स के साथ होगा। वापस आएंगे इंशाल्लाह ताला, पब्लिक आएगी और बहुत ज़्यादा आएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं हो जाएगी? नहीं देखो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले नहीं है, वो एक बड़ा सीरियस सा इशू आया था, तो खान साहब ने खुद उसको पोस्टपोन किया था। ये खान साहब ही की सवाबदीद है, वो हमेशा हम खान साहब ही के नोटिस में सारी चीज़ों को लेके आ जाते और हमने खान साहब को ब्रीफ। आप कैसे समझाएंगे सर, कारकुनों को कैसे समझाएंगे? अडियाला जेल कैसे खुल गई? देखो 11:30 7 बजे अडियाला जेल का उठना कोई मुश्किल नहीं है, वो एक प्रोसेस से चलता रहता है। लेकिन ये एक ज़रूर है कि जो खान साहब के वोटर है, सपोर्टर है, और खान साहब के जो जियाले हैं, टाइगर्स है, वो देखो खान साहब की रिहाई भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से हो ज़्यादा, लेकिन जब खान साहब खुद उनको कहते हैं मैंने किया, नेक्स्ट डेट पे आएंगे, तो इंशाल्लाह ताला वो फुल फोर्स। आपने कहा कि एक सीरियस इशू की वजह से जलसा मुलतवी किया गया, आपकी बार एक और सीरियस इशू अगर आ जाता है, लेट सपोज, तो फिर दोबारा से भी आप कोई और सड़कों पर आ जाता है? नहीं देखो ऐसी बात नहीं है, वो इसलिए कि ऑल ऑफ अ सडन ये एक मजहबी ख़त्म नबूवत वाला इशू आया था, तो ये एक कॉर्नर स्टोन लेता है। कोई इशू जो है वो ख़त्म नबूवत को सबडू नहीं कर सकता। अगर आप ख़त्म नबूवत के हैं तो हम तो सोच ही नहीं सकते, अल्लाह ना करे कि मुल्क में कोई ऐसा इशू दोबारा हो, लेकिन वो ख़त्म नबूवत वाला मैटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा था। और ये भी था कि जी सुप्रीम कोर्ट ये मैटर को ख़त्म करे और ये फ़ैसला हो, और ऐसा ना हो कि दोबारा कोई ऐसे फ़ैसला हो जाए जिसमें फिर कुछ ऐसे नुकात आ जाए जिस पे उलमा साहिबान का इत्तिफाक ना हो। तो इसलिए ये एक खान साहब से क्या गुफ्तगू हुई है सर? आज मुलाकात हुई है आपकी? नहीं, मैं आज मुलाकात नहीं हुई, हमारी बहुत सारी मीटिंग्स चल रही थी। तो आज जिन वकला और सियासी रहनुमाओं की मुलाकात हुई, उन्होंने कहा खान साहब सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, 8 सितंबर को बड़े बड़े ऐलानात करने वाले हैं। कौन से ऐसे सरप्राइज़ आपके पास हैं इस वक्त? नहीं, मेरे पास अभी कोई सरप्राइज़ ऐसे नहीं आया, लेकिन anyway, हम इंशाल्लाह ताला अपना जलसा करेंगे, 8 तारीख को करेंगे। फोरमन जलसा होगा, बहुत बड़ा जलसा होगा। खान साहब की आज़ादी के लिए होगा, इस जुल्म के ख़िलाफ़ होगा, नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ होगा, और ये जो ज़्यादतियाँ हो रही है मुल्क, इसके ख़िलाफ़ होगा। फैज़ाबाद आके बैठ गया उसके बावजूद जलसा होगा? कौन अगर कोई फैज़ाबाद आके बैठ गया
तो उसके बावजूद जलसा होगा। हमारा जलसा इंशाल्लाह होगा। सर अज़्म इस्तेकाम की पीटीआई ने मुखालफत की पार्टी थी, देखो सर मुतफिक है, अज़्म पहले भी इस्तेकाम की मुतफिक पीटीआई ने मुखालफत की थी, तो आपको नहीं लगता कि अब जो सूरत हाल बनती जा रही है एक दफ़ा अज़्म इस्तेकाम की ज़रूरत है? अभी भी मुतालबा करेंगे। अज़्म इस्तेकाम पे मुखालिफत की बात नहीं थी। हमने अज़्म इस्तेकाम के सबसे पहले ये कहा था कि पार्लियामान को आप इत्तेमाद में ले ले, आप पार्लियामान को पहले आकर की ब्रीफिंग दे दे। आज तक पार्लियामान को ब्रीफिंग नहीं दी गई। अच्छा, सुनने में आ रहा है पार्लियामानी पार्टी में आपने ब्रीफिंग दी जलसे के हवाले से, क्या ब्रीफिंग थी और लोगों के सवालात क्या थे? क्या किसी खास शख्सियत की तरफ भी इशारा था? मैंने ब्रीफिंग दी है, बिल्कुल। मैंने पॉलिटिकल कमेटी को भी ब्रीफिंग दी थी, फिर पार्लियामेंट्री पार्टी में जो मेंबरान साहबान हमारे मौजूद नहीं थे, जो मौजूद थे उनको ब्रीफिंग दी। आज फुल पार्लियामेंट्री पार्टी को भी ये भी ब्रीफिंग दी थी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उससे रिलेटेड भी ब्रीफिंग दी थी। लॉ का तरीक़ेकार है उसके बारे में भी ब्रीफिंग दी थी, और उनके जो क्वेश्चन थे वो हमने आंसर किए। एज़ फार एज़ जलसा इज़ कंसर्न, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि ये जलसा जो कैंसिल हुआ है इस पर कोई किसी का इख्तलाफ नहीं। और नेक्स्ट जो है ये भी इत्तेफाक है कि इंशाल्लाह ताला लेकिन एक बयान ऐसा है जिसकी वजह से रात 7 बजे, एक मिनट बैरिस्टर साहब एक मिनट यार, रात 7 बजे आपका जो अडयाला में जाना था उस पर क्वेश्चन उठाए गए, पार्टी ही की एक स्टेटमेंट की आई, वीडियो लीक हुई, तो उस पर भी मैंने एक्सप्लेन किया सब बिल्कुल एक्सप्लेन सब किया बरिस्टर साहब, वकालत से जो केसेस थे हटा दिया गया। क्योंकि आपके पे ऊपर हर्फ आया, आप क्या करेंगे? नहीं दोबारा बताइएगा। मैंने कहा ये 7 बजे वाली जो बात थी वो 7 बजे का हमने एक्सप्लेन किया है कि 7 बजे कोई देखो ना मोबाइल कर रही है, हमने रिक्वेस्ट की और रिक्वेस्ट यही थी कि जी मुलाकात सवेरे होनी चाहिए। सर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को मुख्तलिफ केसेस से हटा दिया गया और हसन भंडारी साहब को उनको जो है अली ज़फ़र साहब को हटाया नहीं गया है। हमारी ये प्रॉपर टीम है और वो लीगल टीम का हिस्सा है। इसके पहले से हमने अली ज़फ़र उसको दिया था उज़ैर भंडारी साहब को, और उसने इसकी तैयारी की हुई थी। तो अली ज़फ़र साहब भी पेश होंगे, अदरवाइज हमारे साथ है, वो हमारी टीम का हिस्सा है, हमारे पार्लियामेंट्री लीडर है वो उसमें सेनेट में। तो अली ज़फ़र साहब इज़ ऑलवेज। अच्छा बैरिस्टर गौर साहब, जलसा मुलतवी होने के बाद पीटीआई के बड़े अकाउंट से कुछ रहनुमाओं ने ट्वीट्स किए अल्हम्दुलिल्लाह के, और कहा गया कि बड़े मामलात बेहतर हो गए हैं, बैकडोर चलने लगे हैं चीज़ें। तो ये वाकई कुछ बैकडोर चल रहा है? कोई डायलॉग, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं आप लोगों के? नहीं देखो, बैकडोर कोई मुज़ाकरात और बात नहीं है। हमने कहा है डायलॉग होने चाहिए, लेकिन बात फिलहाल नहीं हो। इनिशियल स्टेज पर स्टार्ट हुआ है कुछ बातचीत? नहीं फिलहाल तो कोई नहीं। बात करनी है आपसे जी, आपकी गाड़ी है। गौर साहब, पिछले जलसे में उससे 2 दिन पहले जो क़यादत थी अंडरग्राउंड हो गई थी, छुप गए थे, तो आपको लगता है कि इस बार जो है गिरफ्तारियां नहीं होंगी और बाहर ही रहेंगे जी क़यादत? ये देखो इंशाल्लाह ताला गिरफ्तारी नहीं होगी और नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ हर सिटीज़न का जो है ना ये एक राइट है कि वो जलसा करे, वो अपना प्रोटेस्ट करे पुरअमन हो, फॉर लॉन्ग एज पुरअमन हो। बिल्कुल नहीं होने चाहिए, न गिरफ्तारी होनी चाहिए, ना कोई और वो होने चाहिए, सख्ती होनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ भी होगा तो जलसा होगा। जलसा खत्म कराने पर प्रेशर बढ़ा आपके ऊपर भी, जो 22 अगस्त वाला था? और कितने लोग इकट्ठे करेंगे आप आपके बाद जलसे में? प्रेशर होता है तो खान साहब कितने लाख लोग इकट्ठे कर सकेंगे? इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे बहुत बड़ा और जलसा। खान साहब की रिहाई कब तक देख रहे हैं आप? बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला। क्या मंजरनामा देख रहे हैं उसके बाद? देखो मंजरनामा ही चेंज होना है, खान साहब बाहर होंगे तो कैसे, कब तक? 2-3 महीने लग सकते हैं या फिर ज्यादा? नहीं, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। अच्छा। जल्दी हो जाएगा। अदालतों के जरिए होगा या प्रोटेस्ट के नहीं, जरिए? हमारा प्रोटेस्ट भी हम करेंगे, ये हमारा हक है। खान साहब के साथ ज्यादती अभी भी हो रही है, उसको जेल में हरगिज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक रिहाई है इंशाल्लाह अदालत ही देगी। आपने मेरा सवाल नहीं समझा था। मैं कह रहा था कि जलसा खत्म कराने के बाद आपके ऊपर कोई दबाव आया? देखो वो मैं देखो हमारे जो वर्कर है उसका उनकी जो ओपिनियन है या उनकी जो राय है उसका हमें बहुत कदर है।